तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, क्यों मन भटके तेरी ओर बार बार, क्यों मन भटके तेरी ओर बार बार, तूने ऐसा क्या किया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं, आज कहीं जो एग्जाम हुआ है वो सारे सवाल हम करेंगे एनटीपीसी का। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे ये देख लीजिए। एकदम शुरू से आ जाते हैं आज के सारे सवाल पर। तो ये आपका 10/2/2021 सवाल पूछा गया। क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है 288 में किसका गुना करे कि पूर्ण घन बन जाए छोटी से छोटी संख्या का। मतलब सवाल यह पूछा था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 288 को गुना करे तो पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन का मतलब वो किसी का क्यूब होना चाहिए। नहीं, सुनिए, तो सबसे पहले ऐसे सवाल में अगर आपसे पूर्ण घन पूछ देगा या पूर्ण वर्ग वाला पूछ देगा या गुना करने के लिए कहे चाहे भाग करने के लिए कहे, उसको पकड़ के अब प्राइम फैक्टर तोड़िए। प्राइम फैक्टर कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। 14 दूना 28, 2 चौके 8, नहीं, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगा देंगे 36 दूना 72, और 2 से होगा 18 दूना 36, और 2 से दूना में 18, और 3 से अब 3 तिहाई 9। दोस्तों ध्यान देना, पूर्ण घन संख्या तभी होगा जब उसका फैक्टर जो आएगा वो 3 3 के जोड़ा में आना चाहिए। ये देखो इफ हो गया पूर्ण घन, ये पूर्ण घन होने के लिए 1 2 से गुना करना चाहिए, क्योंकि 2 को 2 है, 1 2 चाहिए, और 2 को 3 है तो 1 3 भी चाहिए, गुना करना पड़ेगा, 1 3 भी चाहिए, यानी कि 1 2 और 1 3 से गुना करना होगा, यानी 6 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर ये पूर्ण घन हो पाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखो जरा। प्रश्न कहता है कि 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या और 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले कहा गया है, ध्यान देना। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख दिए और इस पर 5 जीरो लगा देंगे, हो जाएगा हमारा 6 अंक में। ये हो गया 6 अंक में। अब 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या का योग। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो भैया 6 गो 9, सबको जोड़ दीजिए। ये 9 हो गया, 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 9 1 10 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। 6 अंकों की सबसे छोटी और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगला सवाल कहता है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 3 गुना है, दोनों कोण का मान बताइए। देखिए, पूरक असंपूरक, पूरक जब कहेगा तो उस दोनों कोणों का योग होगा 90 डिग्री। पूरक कोण जब होगा तो दोनों कोण मिलाकर 90 डिग्री, लेकिन जब बात संपूरक का होगा तो संपूरक कोण तभी होता है जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री होता है। तो इसका चर्चा हुआ है, इसका नहीं। सवाल कहता है इसका नहीं हुआ चर्चा। एक कोण अपने संपूरक कोण का 3 गुना है। मान लीजिए वो कोण ए है और एक कोण बी है। ठीक है, अपने संपूरक कोण का 3 गुना है, यानी ये अगर x है तो ई कितना है, 3x है। ये बात है। दोनों कोण का मान बताइए। अब चलिए, तो कहता है कि एक संपूरक कोण 3 गुना है, एक संपूरक कोण अपने कोण का 3 गुना है, तो 3 है कितना हुआ 4x। 4x बराबर कितना हुआ भैया 180। अनु x का मान कितना आ जाएगा, x का मान, ये दोनों जोड़ के हमने 4x लिखा, दोनों जोड़कर 180 होगा, संपूरक है इसीलिए। 4 से काट दिया तो कट गया ये हमारा 45 बार में, x का मान 45। तो ये एक कोण 45 डिग्री आएगा और एक आएगा 45 तिहाई, यानी 3 गुना 45 करना होगा। काहे कि x का मान 45 आया है भैया। तो चलिए, ये 5 3 15, 4 3 12, 1 13, 135, 135 और 45, यही दो कोण होंगे।
ये दोनों कोणों का योग 180 हो जाएगा, इसीलिए दोनों आपस में संपूरक हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल आपके सामने, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 12, 15, 20 से विभाजित हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर सीधा कहता तो 4 को 9 लिख देते, लेकिन यही आंसर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं कहा। हमें कहा 4 अंकों की बड़ी संख्या हो पर वो 12, 15, 20 से भी कटे, वही संख्या मान्य होगा। तो दोस्तों एक काम करिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 20 से कटे, ये 12 से, 15 से या 20 से जो अलग अलग भाग दीजिएगा, इससे अच्छा है कि इसको एक ही को बना लीजिए। वो कैसे बनाइएगा? तो एलसीएम लेकर 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब करिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9, इसमें आप लगाइए भाग 60 से, 60 एक कम 60, शेष बचा 9, 39, 9, ठीक है। हाँ, अब 5 से 6 से लगा दीजिए, 6 बार में 6 36, फिर आएगा 9, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। फिर ये उतरेगा 9, फिर 6 बार में लगा दोगे 6 36, 0 यानी 9, 9 में से 6 गया 3, कट गया। देखो कटने का 2 बात है, ये 2 कंडीशन ऐसा होगा जिससे ही कट जाता। एक बात और, अगर 60 से भाग कर रहे हैं ना, 60 से भाग कर रहे, इसका मतलब है कि आप 12, 15, 20 से भी भाग कर लिए, 12 से भी, 15 से भी और 20 से भी। क्यों? क्योंकि 60 में ये तीनों समाइल है। हाँ, अब सुनो, 39 बचा फालतू हुआ। अगर 39 इसमें कम रहता तो ये संख्या कट गया होता। और एक तरीका और है कि इसमें से इसको घटा के जो आएगा ना, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो जोड़ दीजिएगा तो भी कट जाएगा। इसका अंतर, इसका अंतर इसमें जोड़ दीजिएगा ना, तब जो संख्या आएगा वो भी कट जाएगा 60 से। लेकिन अगर जोड़िएगा तो गड़बड़ा जाएगा। काहे कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें एक भी जोड़िएगा ना, एक भी जोड़िएगा तो 5 अंक में चला जाएगा। हमसे 4 अंक का कहा है, तो इसीलिए है फलतुआ को घटा लीजिए, यानी 9999 में हम 39 कम कर लेंगे, 0, 9 में से 3 गया 6, यानी 9960। 4 अंक की ऐसी बड़ी संख्या है, 4 अंक का संख्या है, ऐसी बड़ी संख्या जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, चलिए, मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको यह बात समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भैया अगला सवाल कहता है कि ए बी से दुगना इफिशिएंट है, दोनों मिलकर काम को 28 दिन में करते हैं, तो ए कितने दिन में करेगा? कहता है कि ए जो है ना बी से दुगना इफिशियंसी है, बी से दुगना इफिशियंसी है इसका, यानी इसका क्षमता है दुगना किसका? ए का। ठीक है, ए बी से दुगना। अब कहता है 28 दिन में दोनों मिलकर कर लेता है। अगर ए और बी को मिला दीजिएगा तो दोनों मिलेगा और काम को 28 दिन में उड़ा देगा। हाँ, 28 दिन में समाप्त कर देगा। तो सवाल कहता है कि ए कितने दिन में करेगा? देखो दोनों मिलकर 28 दिन में, तो काम कितना है ये पता करिए। क्षमता का मतलब ए 2 काम करेगा तब बी 1 काम करेगा डेली, ए 2 काम तब बी 1 काम, तो दोनों मिलकर तब डेली 3 काम करता होगा, और डेली 3 काम करता होगा तो 28 दिन लगता है, तो 3 × 28 कुल काम के मात्रा हो गया नहीं। और सवाल पूछता है कि ए कितना दिन में कर देगा अकेले, तो ए तो डेली 2 काम करता है, तो कुल काम में 2 काम से भाग दे दीजिए। 14 दूना 28, 14 तिया 42 दिन लगेगा। अकेला करिएगा तो ज्यादा समय लगबे करेगा, बात है कि नहीं? पक्का है बात, अकेला करने से समय ज्यादा लगेगा, है ना। चलिए आगे देखिए, एक सवाल आपके सामने, ये भी सवाल कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है 36। ठीक, एक और है a माइनस बी, अच्छा यहां गुना है a प्लस बी का होल स्क्वायर 36, उसके बाद है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां कॉमा होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना? 24। ठीक है, तो पूछता है हम लोगों से a इंटू बी का मान क्या होगा। देखो इसको अगर हम करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, अब बराबर हो गया 36। इसको करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना हमारा हो जाएगा? 24। ठीक है,
अब हम एक काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लिख लेते हैं। तो कैसे, उधर 24 ठीक है, इसको भेजेंगे तो प्लस में 2ab ना हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2ab उधर गया प्लस 2ab। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें कितना पता चल गया है, 24 प्लस 2ab, ठीक है। ये वाला हमारा 2ab पहले से है, बराबर ये हमारा 36, ठीक। इसका मान यहां से रख लिया। अभी 24 जाकर घट जाएगा, 2ab हो जाएगा हमारा कितना, 4ab। अच्छा 24 जाके उधर घटेगा तो 12 हो जाएगा, 4 से 12 3 बार में कट जाएगा। a इंटू बी का मान कितना बचा भैया, 3 बचा, और कुछ ना बचा, बस हो गया। अगला सवाल आ जाइए। सवाल कहता है 8, 16 और 20 का चौथा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। देखो 8, 16 और 20 का चौथा अनुपाती, तो चौथा x बना लीजिए। ये अनुपात तब होगा, देखिए चौथा अनुपाती का है ना, यानी चतुर्थ अनुपाती भी पूछता है, ऐसे बोलता है। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर होगा तब ई हो गया क्या, समानुपात का केस, ठीक। इस समानुपात में 4 पद है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, चतुर्थ पूछा है। नियम है कि भैया इसको 8/16, इसको 20/x लिखोगे तो बाहर बाहर वाला गुना हो जाएगा, अंदर वाला अंदर में गुना हो जाएगा। ये 8x बराबर हमारा हो गया 16 गुना 20, 8 दूना 16, x का मान हो गया 20 दूना 40, यानी चतुर्थ अनुपात जो है वो 40 है, ठीक है। बढ़ जाए आगे, चलिए अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल आ जाइए भैया। अगला सवाल कहता है, देखो RS मतलब 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो 1, 2, 3 है और टोटल अमाउंट 110 है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या अनुपात में आपको दिया हुआ है कि 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला, इनकी संख्या जो है ना भाई साहब, इनकी संख्या आपको दिया हुआ है 1:2:3 के अनुपात में, ठीक। टोटल अमाउंट 110 है। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है भैया 110 रुपया, ठीक। 110 रुपया ये कुल मूल्य है, तो 50 पैसे के सिक्के बताइए। ये कुल मूल्य हुआ, तो अनुपात में भी आप मूल्य पता करिए। देखो इस संख्या है, इस संख्या वाला में एक सटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपया के एक सिक्का का मूल्य 1 होता है और इसकी संख्या भी 1 इतना ही है, तो गुना कर दिए। अब देखिए इसका टोटल मूल्य हो गया। 50 पैसा के एक सिक्का का मान कितना होता है, 1/2 रुपया, तो एक सिक्का का मान होता है 1/2। एक सिक्का का मान कितना होता है, 1/2। सुनिएगा, हम इसको अनुपात में न लिख के जोड़िए लेंगे। एक सिक्का का मान 1/2, इसकी संख्या कितना है 2x, तो इतना से गुना कर देंगे तो मूल्य निकल जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 1 रुपया हो जाएगा। 25 पैसा के एक सिक्का का मान होता है 1/4 रुपया। एक सिक्का का मान 1/4, सिक्का है 3x, 3x से गुना कर दिए, कुल मूल्य। अब सभी का कुल मूल्य मिलाकर कितना दिया है, 110 रुपया, ठीक। ये हमारा 1x और 2 से 2 कट गया, तो मिलाकर हो गया 2x अब बट्टा 3/4, यानी कि कितना 3/4, यानी ये आपका हो गया। देखिए ये 1x आएगा, ये भी हो गया, ये 2 से 2 कट गया एक बार में, तो 1x हुआ, तो 2 अब प्लस वो 3/4, 4 दूना 8 3 11, 11/4। देखो ये 3/4 है ना, है 3/4 जोड़े 1 का 1 2 में 11/4, यानी 11/4 x बराबर कितना 110। 11 दहाई 110, x का मान कितना भैया 10 चौका 40, x का मान 40 आया। पूछता है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के तो 2x है, 2x, x का मान 40 है, तो 2x का मान यानी 40 दूना कितना 80, 80 गो सिक्का है 50 पैसा वाला, ठीक। चलो सवाल देखिए अगला। कहता किसी वस्तु पर 2 बार क्रमशः 40% और 20% की छूट दी जाती है, यदि एक बार में ही छूट देनी हो तो इसका मान क्या होगा। यानी 2 क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट पूछा गया था आपसे।
आपको याद होगा फॉर्मूला, दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100% है नहीं। अच्छा एक बात और हम बता दें आपको, ग्रुप डी के लिए हमारा स्पेशल कोर्स अभी चल रहा है धुरीना पर, और मात्र वो 199 रुपया में कोर्स मौजूद है। धुरीना एप्लीकेशन पर कैसे क्लास आपको मिलेगा, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर जाकर आप ले सकते हैं। सारा सब्जेक्ट है 199 वाला। हाँ वीडियो वहां भी रिकॉर्डेड ही होगा, ये नहीं सोचिएगा कि लाइव में टाइम बर्बाद होता है, इसीलिए हम लाइव नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट कितना है भैया, तो 40 प्लस 20, ठीक है। 40 प्लस 20 माइनस 40 गुना 20 बट्टा में कितना 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 40 और 20 कितना हो गया 60, माइनस 4 दूना 8, 60 में से 8 गया तो 52% हो गया, ठीक। 52% ऑप्शन 3 में है, ठीक। चलो अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक पेड़ पर गिलहरी और तोते यानी पैरोट रहते हैं। 20 फेस एंड 48 पैर है, तो बताओ गिलहरी और तोता कितना है। गिलहरी और तोता कितना है जरा ये बताओ। एक पेड़ पर सुनिएगा, एक पेड़ पर गिलहरी और तोता रहते हैं। 20 फेस यानी सिर की संख्या उसमें जो है ना, सिर की संख्या कितना है 20, अब पैर की संख्या 48। पैर की संख्या कितना है भैया 48। तो सवाल पूछता है गिलहरी और तोता कितना है। गिलहरी और तोता कितना है, अलग अलग नहीं। आपको एक बात बताए थे कि दो पैर वालों की संख्या, दो पैर वालों की संख्या के लिए सीधा लगा देना लेग माइनस फोरहेड। हाँ उल्टा ना है, ठीक है। फोरहेड बट्टा 2, दो पैर वाला रहेगा तो यहां 4 लिखना, और 4 पैर वाला रहेगा तो यहां 2 लिखना। लेग कितना 48 माइनस 4 गुना सिर लिखिए 20 अब बट्टा 2, बस अंतर को भाग दीजिएगा। 20 चौके 80, 80 में से 48 गया तो कितना 32। 20 चौके 80, 80 में से 48 गया 32, 32 को 2 से काट दिया 16। बड़का में से छोटका घटा दीजिएगा। ई हो गया आपका दो पैर वालों की संख्या। दो पैर वाला इसमें कौन है, गिलहरी की तोता, यानी ये तोता आ गया कितना 16। अब अगर हम 4 पैर वालों की संख्या निकाले तो ये फॉर्मूला भी याद रख लेना। 4 पैर वालों की संख्या होगा भैया लेग माइनस 2 हेड बट्टा 2। ये लो है। अब आ जाओ, तो लेग कितना भाई, लेग गिना गया है 48। पैर की सिर 2 गुना सिर कितना 20 बट्टा 2। लो 48 में से घटाओगे कितना 20 दूना 40, 40 को 2 से यहाँ भाग 2 से लगेगा, 8 बचेगा। 8 में चूंकि 40 में से 48 में से 40 गया, 8 को 2 से भाग दिया 4 कितना कौन सा आया जानते हैं, गिलहरी। ये गिलहरी आया, गिलहरी सुनो, गिलहरी 4 और वो 16 तोता, तो 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया कि नहीं, सिर की संख्या कंप्लीट। अरे एक सिर इसका भी रहेगा एक सिर उसका भी रहेगा, तो 4 गो ही है 16 गो है, 16 4 20। दूसरा बात, अगर पैर पूरा हो गया तब पूरा जाएगा। गिलहरी 4 गो है, 4 पैर होता है, तो 4 चौका 16 पैर इसका हुआ, और तोता 16 गो है, 2 पैर होता है, 16 दूना 32 पैर उसका हुआ, 6 2 8 3 1 4। देखो 48 पैर पूरा दिए कि ना पूरा दिए, फॉर्मूला याद रख लेना। दो पैर वालों की संख्या लेग माइनस 4 हेड बट्टा 2, और 4 पैर वाला में लेग माइनस 2 हेड बट्टा 2। उल्टा 4 पैर वाला में यहां 2 है और 2 पैर वाला में यहां 4 है, काम उल्टा है, उल्टा। आइए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, यदि 5 भुजा वाले किसी बहुभुज के अंतः कोण 2 3 3 3 5 5 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण। देखो 5 को कोण है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, ठीक। इसकी रेशियो है आपका 2:3:3:5 है।
दोस्तों 5 भुजा वाला कोई बहुभुज है, उसके सभी अंतः कोणों का योग जो होता है, कोण का योग जो होता है ना, वो फॉर्मूला होता है 2n-4 गुना 90 डिग्री। ठीक है, अब चलो तो यहां पर क्या करोगे आप, n का मतलब होता है भुजा, तो 2 गुना 5 माइनस 4 गुना 90, हम कोण निकाल लेते हैं योग, 2 पचे 10, 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, 6 नामा 54, 540 डिग्री, यानी पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540। अब सब जोड़िए, 2 यहां देखिए 10 और 6 16 और 2 18, तो सब मिलाकर हुआ 18 अनुपात में रियल में है 540। सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा 540, जबकि सब जोड़ के हुआ 18, 18 3 54, 1 का मान 30 डिग्री। सवाल कहता है तो सबसे छोटा कोण, इसमें से सबसे छोटा कोण अनुपात में 2 है, अनुपात 1 का मान 30 है, तो 2 का मान कितना होगा 30 दूना 60 डिग्री रे भाई, 30 दूना कितना 60 डिग्री। ठीक, चलो आगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपका है, एक कमरे में 20 आदमी है, हर आदमी से हाथ मिलाता है, तब बताओ कितने बार हाथ मिलाए गए। ये 8 तारीख का सवाल था और ये बता देना मुझे जरूरी। हालांकि देखो ऐसा सवाल एक दिन और पूछा था, हाथ मिलाने वाली संख्या आपको हम बताए हुए हैं, m इंटू m माइनस 1 बाई 2, ये होता है फॉर्मूला हाथ मिलाने की संख्या। याद रख लेना, एग्जाम में आपसे पूछ रहा है हाथ मिलाने की संख्या, हाथ मिलाने की संख्या है आपका m इंटू m माइनस 1 बाई 2। m का मतलब मैन, जितने मैन। अच्छा एक फॉर्मूला ये मत लगा देना n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ई मत लगा देना, इसमें और इसमें बड़ा विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। तो ई फॉर्मूला जो है प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए, 1 से प्रारंभ करके n तक के प्राकृत संख्या, n तक मतलब कहीं तक रहे, लास्ट वाला संख्या n हुआ, वहां तक के योग निकालने के लिए ये है फॉर्मूला m इंटू m माइनस 1, वहां प्लस है यहां माइनस है। m का मतलब मैन, 20 आदमी, फिर 20 में से 1 गया तो 19 आदमी बट्टा 2 से काटे 10 बार में 19 दहाई 190, 190 बार हाथ मिलाए गए। ठीक, चलो चलिए अब ये सवाल ये पूछ रहा है कि 3 से 30 तक के वर्गों का योग क्या होगा। तब 3 से ना, एक बात बताइए आपको, 1 से याद है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट 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 डॉट, अगर हम 30 तक का वर्ग निकालना हो तो निकाल सकते हो। इसमें से हम घटा देते हैं किसको, 1 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग, कोई दिक्कत। अरे 1 से 30 तक में से 1 से 2 तक का घटा दिए तो 3 से 30 नहीं बच गया। इसका फॉर्मूला होता है भैया, इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बट्टा 6, इसी पर रगड़ देना है, हाँ? तो n के जगह 30 लेंगे, फिर आगे 30 है 1, 31 होगा, अब 30 दूना 60 है 1, 61 होगा, अब बट्टा कितना होगा 6, इसमें से कितना घटाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 5, इतने घटाना है। काट दोगे तो काट दो, 6 पचे 30, अब लो तो 5 कॉमन ही ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लिए तो ये बचा 31 गुना 61 अब माइनस हो गया 1। ठीक है, अब 31 61 गुना करके माइनस 1 करके अब 5 से गुना कर लीजिएगा, ये दोनों को गुना कर देना है और 1 घटा के 5 से गुना करिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कमेंट में इतना करके बता लीजिएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी 9 तारीख वाला सवाल है तो आगे नहीं बताएंगे, कल बताएंगे 11 तारीख वाला सवाल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।